वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फोर पिलर्स ऑफ ऊप के बारे में। अच्छा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या होता है, ये क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में किस तरह रोल अदा कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम सिर्फ पढ़ेंगे समझेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम बारी बारी इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि फोर पिलर्स ऑफ ऊप है, उसको हम देखेंगे कि ये किस तरह हमारे पास काम करते हैं। अच्छा, फर्स्ट पिलर्स ऑफ ऊप की तरफ हम आ जाते हैं, जो कि हमारे पास है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन हमारे पास क्या है? रैपिंग डेटा एंड फंक्शन इनटू क्लास एंड प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस। ये हमारे पास क्या काम करता है कि आपकी जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट करता है डायरेक्ट एक्सेस से। मतलब डायरेक्ट आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, डायरेक्ट एक्सेस से वो आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि आप अगर देखें प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को, तो वो उसके अंदर जो भी डेटा हमारे पास होगा वो हमारे पास प्राइवेट होगा, उसको हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं एंड मेन में। तो उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, उसको हम पब्लिक में एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एनकैप्सुलेशन हो गया। एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास क्या है? शोइंग ओनली इंपॉर्टेंट डिटेल एंड हाइडिंग अननेसेसरी इम्प्लीमेंटेशन। तो ये हमारे पास क्या है कि सिर्फ वो ज़रूरी चीज़ों को हमें एक्सेस दे देता है, बाकी को हम बाकी को हम यूज़ नहीं कर सकते। वो अपने आप वो लॉजिक जो होता है और फंक्शन होते हैं वो अपने आप चलते हैं और यूज़ होते हैं आपके लिए। अच्छा, इसमें हमारे पास फ़र्क है, लेकिन आप समझेंगे प्रैक्टिकल में, आप समझेंगे कि ये किस तरह हमारे पास फ़र्क है। अच्छा, इनहेरिटेंस हमारे पास क्या है? इनहेरिटेंस फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर क्या कह रहे हैं? वन क्लास गेटिंग प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर फ्रॉम अनदर क्लास। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? आपके पास है क्लास क्लास ए है आपके पास। अच्छा, यहाँ पर आपके पास क्लास ए है, यहाँ पर क्लास ए है और यहाँ पर आपके पास क्लास बी है। तो क्या आप क्या कर रहे हैं कि क्लास ए की प्रॉपर्टी को आप गेट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पब्लिक ए करो। मतलब इसकी प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी वो क्लास बी में आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर बता रहा है कि वन क्लास गेटिंग प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर फ्रॉम अनदर क्लास। एक प्रॉपर्टी, एक मतलब एक क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी में। मतलब जब हम एक्सेस करेंगे तो हम सिर्फ क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ए की जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं बाय द क्लास बी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास बी की ऑब्जेक्ट से हम एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम प्रैक्टिकल देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ समझ लें। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास सेम फंक्शन परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्शन डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। मतलब आपके पास दो क्लास है, फॉर एग्जांपल आपके पास दो क्लास है, एक क्लास ए है, आपके पास क्लास ए है, फॉर एग्जांपल एक क्लास ए हो गया और दूसरा आपके पास है क्लास बी हो गया। यहाँ पर आपके पास क्लास बी हो गया। यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पर मैं कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन भी इसी तरह है, एक फंक्शन भी इसी तरह है और जो दूसरा फंक्शन भी आपके पास इसी तरह है। अच्छा, एक फंक्शन भी आपके पास इसी तरह है और दूसरा भी आपके पास इसी तरह, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको इनहेरिट कर रहे हैं। मतलब मैंने पहले बताया इनहेरिटेंस में कि इस ए की प्रॉपर्टी जितनी भी होगी वो बी में आ जाएगी। तो हम एक्सेस के कहाँ से करेंगे? हम क्लास बी की ऑब्जेक्ट से करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन है और यहाँ पर जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास सेम है। तो यहाँ पर आ जाता है कि ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है कि हम सेम फंक्शन को, मतलब ये हमारे पास सेम फंक्शन हो गए, इसको हम क्या कर रहे हैं? इसको हम गेट कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं बाय डिफरेंट एक्शन। इसकी जो फंक्शन होगी इसकी डिफरेंट होगी और इसकी जो फंक्शन होगी इसकी डिफरेंट होगी। तो इसको हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है। अच्छा, अब हम इसको बारी बारी देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस तरह हमारे पास इनकैप्सुलेशन काम करता है, किस तरह एब्स्ट्रैक्शन, किस तरह इनहेरिटेंस और किस तरह हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।